हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 में अपन ने कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्यों यूज में आया है, ठीक है, कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है, ये सब अपन ने बातें कर चुके थे, ठीक है बेटू। और अपन किसी चालक गोले का कैपेसिटेंस कैसे ज्ञात करते हैं वो भी अपन ने ज्ञात कर लिया था बच्चों, ठीक है। फिर डिसएडवांटेज क्या आया था कि जो चालक गोले के कारण जो एनर्जी होती है वो फैली हुई होती है, स्प्रेड होती है, ठीक है। और दूसरी चीज, यदि मुझे उस एनर्जी की ताकत को बढ़ाना है तो फिर मुझे वो जो चालक गोला है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, बल्क इन साइज हो जाएगा वो, यानी उसकी साइज को बहुत बड़ा करना पड़ेगा, लार्ज। तो बहुत लार्ज करने के बाद भी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है बेटू। तो ये अपन ने डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि कैपेसिटेंस जो होता है वो समानुपाती किसके होता है, रेडियस के होता है, चालक गोले की, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे किसका, नया कॉन्सेप्ट लेंगे, और वो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो नया जो अपना डिवाइस बनाएंगे वो बनाएंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इसे अपन संधारित्र बोलते हैं, और पंखे में जो लगा होता है उसे अपन कंडेंसर बोलते हैं। तो ये तीनों एक ही है बच्चों, कैपेसिटर, कंडेंसर और संधारित्र सब तीनों एक ही वर्ड है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज समझना। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या जो चालक गोले में दो डिसएडवांटेज थे, क्या वो कम हो जाएंगे क्या इसमें? यदि कम हो गए तो इसका मतलब ये अपने पास अच्छी डिवाइस है कैपेसिटर बनाने की, एनर्जी स्टोर कर सकते हैं अपन, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं। तो पैरेलल प्लेट, तो मैंने दो सीट ली, पैरेलल प्लेट ली दो, ठीक है बच्चों, एक ये ली, और इससे डी दूरी पे एक और प्लेट मैंने ले ली, समझ बच्चों। 3D इफेक्ट देता हूं थोड़ा सा 3D टाइप में। तो ये प्लेट है ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है बच्चों। और ये दोनों प्लेट्स का जो एरिया है वो एरिया कितना है इनका, ए, एरिया मैंने मान लिया ए, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों मैंने क्या करा, इस प्लेट पे, ये जो एक प्लेट है इस प्लेट पे आवेश दिया Q। अब बच्चों ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या सिखाया था, यदि मैं क्या कर रहा हूं बच्चों कि एक दो पैरेलल प्लेट है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इस पे आवेश दिया Q, इस पे आवेश कितना दिया Q, और इस पे आवेश दिया -Q, यानी यहां से आवेश लेके यहाँ पे दे रहा हूं, ठीक है बेटू। मैं क्या कर रहा हूँ, दो प्लेट है पैरेलल प्लेट, ये मैं आपको सिखा चुका इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 में। दो प्लेट है पैरेलल, ठीक है, एक के पास आवेश Q है, एक के पास -Q आवेश है। तो बताओ सरफेस का, तो बताओ आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए प्लेट ये आपको मिल जाएगा लेक्चर में, देखना बच्चों। तो अपने क्या है, इन दोनों को जोड़ के और आधा का भार लगाएंगे तो वो तो आएगा कहाँ पे, आउटर मोस्ट पे, ठीक है, यानी प्लेट के बाहर। तो Q -Q, तो जीरो आवेश, यहाँ पे जीरो आवेश, और यहाँ क्या जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या करेंगे अपन, घटा के आधा का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर जाएगा Q और यहाँ जाएगा -Q, समझ रहे बच्चों। तो केवल आवेश कहाँ होगा, अंदर अंदर, बाहर आवेश है ही नहीं, तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, जीरो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, जीरो। लेकिन सारा की सारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई कहाँ मिलेगा, अंदर। तो बच्चों बोलो, जो पहले चालक गोला था ऐसा और अनंत था ऐसा, ठीक है, तो ये R था और यहाँ से ये अनंत दूरी पे था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे -Q था, यहाँ +Q आवेश था, अंदर नहीं बाहर से पहले +Q आवेश था। तो इसमें जो एनर्जी फैली हुई थी वो एनर्जी तो कहाँ तक थी, अनंत तक फैली हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बच्चों अब इस वाले केस में क्या है, +Q की तरह ये वाला प्लेट बिहेवियर कर रहा है, और ये वाली प्लेट किसकी तरह बिहेवियर कर रही है, -Q की वजह से।
यहाँ मैंने क्या किया माइनस, ठीक है। और ये वाली प्लेट किसी तरह अनंत, जहां पे अपन अनंत लिया था ना उसकी तरह ट्रीट कर रही है, यानी अब अपन जो यहाँ पे आवेश कहां से ले रहे हैं, इस वाली प्लेट से कितना आवेश लिया Q, तो यहाँ कितना है -Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द बाउंड्री हो गई, यानी रीजन क्या हो गया, कन्फाइंड हो गया, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी अपन को क्या मिलेगी बेटो, यहाँ पे एनर्जी एक सीमित वॉल्यूम में अपन को मिल जाएगी, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज तो क्लियर हो गया, समझ आया बच्चों। तो कैसे अपन करेंगे, तो देखो बच्चों, जब मैंने चार्ज Q दिया तो आउटसाइड तो 0 हो जाएगा यहाँ दोनों तरफ, और अंदर इधर तो प्लस हो जाएगा +Q, और इसके अंदर यहाँ कितना जाएगा बच्चों, ये बाहर नहीं है अंदर ना, -Q, समझ आया बच्चों। तो अब मैं इसको ऐसे बना देता हूँ 2D इफेक्ट में, केवल ऐसे, ठीक है। यहाँ +Q और यहाँ टोटल आवेश कितना है -Q, समझ आया बच्चों। और ये कितनी हो गई सेपरेशन दूरी, D इसकी सेपरेशन दूरी हो गई। अब ये जो यहाँ पे बोलो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अभी मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे। एक प्लेट है, ठीक है, ये प्लेट है आपके पास, कंडक्टिंग प्लेट है। अब बच्चों कंडक्टिंग प्लेट सीट की मतलब एक मेटल सीट है, तो मेटल सीट की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये कब होता है, जब आपके इस प्लेट में दोनों तरफ आवेश हो, मतलब ये जो +Q आवेश है ना, ये दोनों सतह पे बिखरा हो, एक तो अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, ऐसे समझो बच्चों। ये प्लेट आपके पास सी, ठीक है, मैंने इसको आवेश दिया, तो आवेश कहाँ जाते हैं, सतह पे। तो कुछ आवेश इस वाली सतह पे जाएंगे, कुछ आवेश इस सतह पे जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब कोई आपसे बोले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा, तो बच्चों अब ये जो प्लेट है, मेटल की प्लेट है, अब ये दो नॉन कंडक्टिंग प्लेट की तरह बिहेव करेगी। एक मेटल की जो सीट होती है वो दो नॉन मेटेलिक सीट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, जिनके दो सतह पे प्लस आवेश है। तो बच्चों एक सतह की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जो नॉन मेटल सीट होती है उसकी वजह से कितना आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले प्लस के आवेश है तो इसकी वजह से भी इस दिशा में होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी प्लस आवेश है, इसकी वजह से इस वाले पॉइंट पे भी इधर होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो मेटल सीट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब होता है, जब चार्ज मेटेलिक सीट पे दोनों सतहों पे क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन बच्चों इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में जो मेटल की सीट है इसमें यहाँ पे तो है ही नहीं आवेश, ठीक है, सारा आवेश एक ही सतह पे, दूसरी सतह पे तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अंदर कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा क्या मान लिया मैंने, सिग्मा मान लिया चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्या मान लिया मैंने, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सिग्मा बराबर कितना जाएगा Q अपॉन एक, एरिया कितना है प्लेट का 1, तो सिग्मा बाई Q बाई सिग्मा बराबर Q। तो ये चीज समझ आ गई बच्चों। चलो फिर ऐसे इसी प्रकार अपन किसके लिए करेंगे, यहाँ पे एक और सीट है अपने पास, ये नेगेटिव सीट है, नेगेटिव माइनस के आवेश है, बाहर नहीं है, ठीक है बच्चों। तो माइनस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो माइनस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दिशा में होगा, ठीक है। और यदि प्लस का होता तो इधर होता, अब ये माइनस का है तो इस पे किधर होगा, इस साइड होगा बच्चों, ठीक है बेटू। और कितना होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, समझ में आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस वाली सतह पे तो आवेश 0 है, बात समझ में आई नहीं। तो टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ आया बच्चों। तो यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है, ये जो एनर्जी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितनी है बच्चों, E वेक्टर बराबर कितना होगा सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ आया। डी कैप ले लो, डी की दिशा में ना, ठीक है बच्चों। कैसे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट को ऐड कर देंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ध्यान से समझना बेटू, कई बच्चे डाउट पूछते हैं कि गुरुजी मेटल सीट की वजह से किसी पॉइंट पे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है विद्युत क्षेत्र, तो आपने सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्यों ले रखा है। तो बच्चों मैंने बता दिया कि इस समय जो मेटल की सीट है
उसकी एक ही सतह पे आवेश है, दूसरी सतह पे आवेश नहीं है, तो इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है, लेकिन ये जो माइनस की है इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक ही दिशा में, दोनों की दिशा सेम हो जाएगी, तो जोड़ देंगे तो कितना जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं अपन। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट में ये बात समझ आ गई कि पैरेलल प्लेट में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है बच्चों, विद इन द वॉल्यूम क्या जाती है, कंटेन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बाहर जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक कर लेना, जीरो ऐसे भी जीरो होगा। ठीक है, पॉइंट वाइज देख लो ना, बोलो यहाँ इस पॉइंट पे इस प्लस की वजह से किधर होगा, इधर होगी, और ये माइनस की वजह से किधर होगा, इधर होगा, तो जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव फील्ड। इसी प्रकार यहाँ पे देख लो, इस माइनस की वजह से यहाँ पे इधर होगा, इस प्लस की वजह से यहाँ होगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटो, समझ में आ गया। तो पहला डिसएडवांटेज तो अपन ने क्या कर दिया, मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा क्या होता है कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कैपेसिटेंस अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। चलो बच्चों, तो दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दुनिया की तरह, दुनिया कसमों की तरह। तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब अपन बात करेंगे तो कैपेसिटेंस C बराबर अपन जानते हैं Q अपॉन V। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये जो सीट है पैरेलल प्लेट में, यहाँ पे माइनस क्यू है या प्लस क्यू है, तो इन दोनों के बीच में जो विभव उत्पन्न होगा वही विभव क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भी। ठीक है बच्चों, तो अब विभव कितना उत्पन्न हुआ तो कैसे निकालेंगे, तो बच्चों अपन देखो यहाँ से निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, यहाँ से। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है अंदर E, दूरी दे रखी है D, तो V बराबर कितना हो जाएगा, V डिफरेंस कितना हो जाएगा, E इंटू D। समझ आया बच्चों, तो ये आपके पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, वोल्टेज कितना ग्रेजअप हो जाएगा बच्चों, जितना इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो कितनी दूरी तक फैला हुआ है, तो ED आगे बेटे हमारे बच्चों। चलो, तो C बराबर Q। अब बच्चों Q की वैल्यू भी आप रख सकते हो, नहीं रख सकते मत रखो, चलो Q की वैल्यू Q रखो, कितना आगे से Q। V डिफरेंस कितना है, ED कितना है, E इंटू D बराबर Q। E की वैल्यू बोलो बेटू, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू कैसे सकता हूं, Q बाई A है ना, Q बाई A, सिग्मा की जगह रख सकते हो ना, तो ये जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो E की जगह कितना जाएगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो बेटू अब क्या होगा, Q से Q बढ़ जाएगा, तो ये जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ओहो, तो ये हो गया अपने पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है बेटू, अब देखो इसमें क्या है कि अपन को इसमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है, कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, A बाई D का जो रेशियो है, A बाई D का रेशियो, तो रेशियो ऑफ A बाई D विल बी इंक्रीज। ठीक है बेटू, यानी A बाई D का रेशियो यदि मैं इंक्रीज कर दूंगा तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेपरेशन दूरी D को आप कम करो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। अच्छा, प्लेट की एरिया को आप बढ़ा दो तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है ये ही आपके काम आने वाला है। इससे अपन कैपेसिटेंस भी बढ़ा सकते हैं और इसमें अपन एनर्जी को सीमित भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, तो कोई दिक्कत है क्या, तो दोनों डिसएडवांटेज क्लियर हो गए। जो अपने पास स्फेरिकल कंडक्टर होता है, स्फीयर यानी कंडक्टर, उसमें डिसएडवांटेज दो थे, एनर्जी फैली हुई थी, दूसरी फैली हुई एनर्जी की ताकत बढ़ानी है तो कैपेसिटेंस जो होता है वो रेडियस के समानुपाती होता है, जिससे साइज क्या होता है, बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़े साइज में भी कैपेसिटेंस बहुत छोटा होता है।
पहला प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, एनर्जी सीमित रहती है, विद इन द वॉल्यूम रहती है। दूसरी चीज, कैपेसिटेंस को अपन इजिली इंक्रीज कर सकते हैं ए बाई डी का रेशियो को बढ़ा के। ठीक है बेटू, समझ आ गया। चलो अब बच्चों आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि गुरुजी आप अब मुझे बताओ कि ठीक है आपने एनर्जी तो स्टोर कर ली, एनर्जी को तो बता दिया कि एनर्जी ये दोनों प्लेट के बीच में है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसकी ताकत कितनी है, इस एनर्जी की ताकत कितनी है, वो आपने अभी तक हमें नहीं बताया। तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों कितनी इसके अंदर एनर्जी होगी, यानी दो प्लेट जो सीमित दूरी पे रखी हुई है उनके बीच में कितनी एनर्जी अपन को मिलेगी, हाउ कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे एनर्जी स्टोर इन बिटवीन पैरेलल प्लेट। ठीक है, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो चलिए बेटू अब हम बात कर लेते हैं किसकी, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन पैरेलल प्लेट आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है। तो एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो देखो बेटू एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको एक बार बताया था एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में आप मेरा इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 देख लो, उसमें आप कर सकते हो। मैं आपको ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि यदि मुझे इस चालक गोले पे ये जो एनर्जी आई थी, इस चालक गोले पे जो एनर्जी आई थी kq²/2r, ये कैलकुलेट करनी है। तो मैंने कैसे कैलकुलेट करी थी बच्चों, मैंने क्या किया, अनंत लिया। ठीक है, यहां से कितनी दूरी पे लिया, अनंत दूरी पे, अनंत जहां पे पोटेंशियल कितना था 0, वहां से बच्चों में स्मॉल dq चार्ज, स्मॉल q नहीं dq चार्ज को तोड़ के लेके आया धीरे धीरे लाने पे एक समय पे मैंने आपको बताया कि एक समय पे आवेश हो गया q प्लस के। ठीक है, तो इसके ऊपर कितना आवेश हो गया प्लस के q। तो बच्चों यहाँ जो अनंत है, अनंत, थोड़ा अनंत को सही बना लो, ऐसे जो ऊपर अनंत है, इस अनंत पे आवेश कितना जाएगा माइनस के, क्योंकि अनंत से तोड़ के लेके आया। अब इस पॉइंट पे, यानी अब जब इस वाली सिचुएशन पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा यहाँ पे kq/r, ये पोटेंशियल हो जाएगा सतह पे। लेकिन बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, dq और आवेश लेके आ रहा हूँ, और फर्दर आवेश लेके आ रहा हूँ dq। तो अब dq आवेश को लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जब मैंने आपको बोला था कि एनर्जी क्या होती है, किसी सिस्टम को बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य क्या होता है, उसकी एनर्जी होती है। तो बच्चों मैं सिस्टम यानी इस सिस्टम को बना रहा हूँ प्लस क्यू, तो प्लस क्यू कैसे बना रहा हूँ, क्यू आवेश लाना है, तो स्मॉल क्यू आवेश तक तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन जैसे इसमें स्मॉल क्यू आवेश आ गया या माइनस क्यू आवेश आ गया, उसके बाद फर्दर और डी क्यू आवेश लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, तो छोटा सा कार्य डी डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, वी डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर पोटेंशियल कितना है बोलो, के क्यू बाई आर इंटू डी क्यू। अब इसका अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहां से कहां ला रहे हैं अपन, इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, इन्फिनिटी से आर पे लेके आ रहे हैं, तो टोटल कार्य डब्ल्यू हो जाएगा, के बाई आर बाहर आ जाएगा, क्यू का अब समाकलन करेंगे डी क्यू के सापेक्ष, तो q²/2 हो जाएगा। और कहां से कहां रखेंगे, देखो आवेश की फॉर्म में ले रहे हैं अपन, समाकलन किसके शक्ल में कर रहे हैं, आवेश के। तो आवेश कहां से कहां तक, 0 से लेके कैपिटल Q तक, तो 0 से लेके कैपिटल Q तक। तो W बराबर कितना जाएगा, kq²/2r। ठीक है बेटू, समझाया, कोई दिक्कत है क्या? ऐसे इसी प्रकार अपन को क्या करना है, इसी प्रकार से मुझे करना है किसमें, कैपेसिटर में। ठीक है, तो दो तरीके से कर रहा हूं, एक तो मैं इस प्रकार कर रहा हूं और एक मैं एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से भी कर लूंगा। दोनों ही मैं बता देता हूं आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आप ये भी ना कहो कि सर जल्दी जल्दी घसीट काट रहे। ठीक है, चलो अब देखो मैंने क्या करा कि ये प्लेट थी, ठीक है, यहाँ पे आवेश था। अब मैंने क्या करा, यहाँ से छोटा सा आवेश तोड़ के यहाँ लिया है। ठीक है, डी क्यू आवेश तोड़ के यहाँ लिया है। तो
तो एक समय पे मैंने देखा यहाँ पे प्लस के क्यू हो गए, तो यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस क्यू जाएगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या? चलो, यहाँ प्लस क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनके बीच में, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, E बराबर स्मॉल क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, सिग्मा के क्यू बाई ए रख दिया। ठीक है, तो E बराबर ये, इनके बीच की सेपरेशन दूरी D है। ठीक है बेटो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस सिचुएशन यानी इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वी डिफरेंस कितना जाएगा, ED, तो ED कितना जाएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये हो गया पोटेंशियल। अब मैं क्या करता हूं बेटू, अब इसके बाद और फर्दर dq आवेश लेके आया, ये सिचुएशन के बाद और dq आवेश लेके आया। अब इस dq आवेश को लाने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा, dw बराबर वोल्टेज डिफरेंस इनटू dq। ठीक है, dq आवेश को छोटा सा कार्य, अब वैल्यू रखेंगे, समाकलन करेंगे, तो वी डिफरेंस कितना है, q b अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटू, इनटू dq। ये कोई दिक्कत है क्या? चलो, dw बराबर बेटू a एप्सिलॉन नॉट बाई d, a एप्सिलॉन नॉट बाई d c होता है कैपेसिटेंस, इनटू dq। वैल्यू पुट करेंगे 0 से लेके कैपिटल Q, समाकलन कर देंगे, तो w बराबर कितना जाएगा, c तो 1/c बाहर जाएगा, q का कितना जाएगा, q स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो एनर्जी कितनी आई, तो एनर्जी स्टोर कितनी हुई, तो अपने पास इस प्रकार एनर्जी आई पहला पीरियड में q स्क्वायर अपॉन 2c, ये अपने पास एनर्जी आई बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी स्टोरिंग पहला पीरियड कैपेसिटर कितने थे, q स्क्वायर बाई 2c। अच्छा, अब अपन क्या जानते हैं, देखो c बराबर अपन जानते हैं q अपॉन v, ये जानते हैं v2। ठीक है, अब qc का रिलेशन मिल गया। ठीक है, qc का मिल गया, अब मुझे निकालना है cv का, तो cv का रिलेशन निकालना है, तो q बराबर कितना रखूंगा मैं, cv, q बराबर क्या रखूंगा, cv, तो एनर्जी कितनी जाएगी, एनर्जी हो जाएगी, देखो ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। मान लो क्वेश्चन में आपको q c दे रखा है, एनर्जी पूछिए, तो ये सूत्र लगा लो। मान लो क्वेश्चन में c और v दे रखा है, एनर्जी पूछिए, तो अब जो मैं लगा रहा हूं वो लगा लो। अब q की वैल्यू c v रखेंगे, तो ये जाएगा हाफ c v स्क्वायर, ये हो गई हाफ c v स्क्वायर। ठीक है बेटू, तो दिक्कत है क्या? चलो, अब c v हो गया, अब q v में निकालना है, तो q v में निकाल लो। देखो q बाई c को अपन क्या बोलेंगे, देखो q बाई एक q बाई c, तो एक q बाई c को v बोल देंगे, है ना, तो ऊपर आएगा q v बाई 2, q v बाई, तो तीनों ही रिलेशन हो गए, q c में, c v में और q v में। ठीक है बेटू, समझ आ गया? तो ये तो हमारे पास एनर्जी स्टोरिंग पहला पीरियड कैपेसिटर अपन कैसे डेरिवेशन कर लेते हैं। ठीक है, समाकलन की सहायता से। तो प्रोसीजर यही होता है, समझ में आया बच्चों? प्रोसीजर तो यही होता है। ठीक है, अब इसको अपन इतना ना करके एनर्जी डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से कर लेंगे। देखो बेटो, अपन जानते हैं एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बेटो, तो यही होती है अपने पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आप चेक कर लेना, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, भाई इस ई को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, तो एक एप्सिलॉन से एप्सिलॉन बढ़ गया, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटो, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे तो एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी निकालनी है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, तो देखो जब मुझे एनर्जी निकालनी, ये दूसरा मेथड है एनर्जी निकालने का, यही, तो यहां लिखूंगा एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये वॉल्यूम को ऊपर ले गया, तो वॉल्यूम कितना है, एडी, वॉल्यूम कितना है, एडी, एरिया ए और वॉल्यूम डी, एडी। ठीक है बेटो, अब देखो क्या होगा, ए यहां पे अपन लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट, सी में कन्वर्ट करना है ना,
तो एप्सिलॉन को क्या लिखेंगे अपन, क्यू बाई ए, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एडी, ये होगा बेटू। अब देखो एक ए से ए कट गया, अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो ये सी हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 सी, क्यू स्क्वायर बाय 2 सी। समझ आया नहीं है? तो कैसे भी आप एनर्जी को निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड आपने बता दिया, मैंने बता दिया कि पहला प्लेट में एनर्जी कितनी स्टोर होगी, कैसे अपन निकालेंगे, ठीक है बेटू, समझ आ गया। चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों कि पहला प्लेट कैपेसिटर का सिंबल कैसे होता है। जब अपन इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो कब ये चार्जिंग होगा, कब ये डिस्चार्जिंग होगा। भाई एनर्जी को स्टोर भी करना है, ठीक है, बैटरी से अपन आवेश देंगे ना, तो एनर्जी स्टोर भी होगी और फिर उस एनर्जी को खर्च भी करना है। तो एनर्जी को पहले अपन को कलेक्ट भी करना है, जैसे 1 महीने पहले से अपन पानी कलेक्ट करने लग जाएंगे, तो कैसे अपन कलेक्ट करेंगे पानी को और फिर अपन उसको कैसे खर्च करेंगे, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ये भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है बेटू, समझ में आया। चलो तो उससे पहले अपन एक बात और कर लेता हूं मैं आपको कि कैसी बात कर लेता हूं, आओ चलो बच्चों कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंस पॉइंट बिफोर गोइंग टू डिस्कस चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। तो जो अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपके पास एक बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है बच्चों। बैटरी का सिंबल यही होता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो अभी आप ये याद रखो कि जो भी बैटरी होती है एक्सटर्नल सोर्स, बैटरी भी एनर्जी स्टोर करती है, कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोर करता है। डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर तो एनर्जी को विद इन टाइम दे देगा, इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है कैपेसिटर, लेकिन बैटरी क्या होती है, बैटरी जो एनर्जी प्रोवाइड करती है वो क्या करती है बच्चों, लॉन्ग टाइम तक आपको एनर्जी मिलती रहती है, ठीक है। जैसे सेल है, तो सेल की जो एनर्जी अपन खर्च करते हैं तो वो धीरे धीरे खर्च होती है, तो सेल क्या हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये डिफरेंस होता है बैटरी में। और इसका सिंबल क्या होता है, ऐसे प्लस और ये माइनस, बड़ा वाला डंडा प्लस का, छोटा वाला डंडा माइनस का, ये हो गई बैटरी। इस बैटरी का कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है, ठीक है। चलो अपन ने ले लिया वोल्टेज V, कितना वोल्टेज ले लिया, V वोल्टेज ले लिया, ठीक है। अब इसका जो नेगेटिव साइड होता है, इधर होता है लो पोटेंशियल, यहां पे क्या होता है, लो पोटेंशियल नेगेटिव साइड, और इधर क्या होता है बच्चों, हाई पोटेंशियल, ठीक है, हाई पोटेंशियल। अब कितना हाई, तो मैंने क्या करा, जितना इस बैटरी का वोल्टेज है V, वो पूरा ही पूरा V यहाँ ले लिया और 0 यहाँ ले लिया। तो जब भी बच्चों अपन ने ये चीज मैंने आपको सिखाया बेटू कि किसी पॉइंट पे मुझे वोल्टेज लेना है तो मैं कब लिखूंगा, जब मैं किसी दूसरे पॉइंट पे कुछ ना कुछ कंसिडर करूंगा, तब जाकर उसके रेस्पेक्ट में। तो मैंने यहाँ पे 0 कंसिडर कर लिया, तो उसके अबाउट यहाँ कितना रहेगा, V, डिफरेंस देख लो कितना है V, ठीक है बेटू, कोई दिक्कत है। चलो अब मुझे चेक करना है कि जो बैटरी काम कर रही है कि बैटरी काम करवा रही है, यानी वर्डन बाय बैटरी, ठीक है। आगे समझो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। वर्डन बाय बैटरी, वर्डन बाय बैटरी यदि प्लस का आया तो इसका मतलब वर्डन बाय बैटरी यदि प्लस का आया तो क्या बोलेंगे अपन, वर्डन बाय बैटरी यदि प्लस का आया तो अपन बोलेंगे कि बैटरी ने कार्य किया, बैटरी ने कार्य किया, और बैटरी ने कार्य किया तो इसका मतलब बैटरी की एनर्जी खर्च होगी। और वर्डन बाय बैटरी यदि बच्चों नेगेटिव आई, ठीक है, पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई तो बैटरी ने कार्य किया और नेगेटिव आई तो बैटरी ने बैटरी पर कार्य किया, बैटरी ने कार्य किया, बैटरी पर कार्य किया, दोनों में डिफरेंस है। देखो बैटरी ने कार्य किया, इसका मतलब बैटरी क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, बैटरी क्या होगी बच्चों, डिस्चार्ज होगी, ठीक है ना। डिस्चार्ज मतलब एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लॉस्ट होगी, ठीक है।
तो जब बैटरी बर्डन बाय बैटरी के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है तो बैटरी से एनर्जी खर्च होती है, लेकिन बैटरी के द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हो गया तो बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, बैटरी क्या होगी, चार्ज होगी, यानी एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर या एनर्जी गेन। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाहता था। अब पॉजिटिव का होगा, नेगेटिव का होगा, बर्डन बाय। तो देखो बच्चों, जब आपके पास आवेश, ठीक है, आवेश कहां से जाए, लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाए, यानी आवेश यहां से निकल के और यहां जाए हाई पोटेंशियल की, ठीक है। तो जब भी आवेश लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ लो से हाई, या बाहर की तरफ आ रहे हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। केवल ये सिंबल हो, इतना ही, ऊपर की कहानी नहीं, आप तो नीचे से समझो। यदि आवेश आपके पास यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब बैटरी कार्य करेगी। आप देखो, कोई आवेश यहाँ रखा है, तो कोई आवेश हम यहाँ लोअर पोटेंशियल पे रखा है और उसको अपन हायर पोटेंशियल पे लेके आ रहे हैं, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, ऐसे खींचना पड़ेगा उसको, ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। और ये नहीं समझ में आया बच्चों, कोई आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, कोई आवेश यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, आवेश यहाँ पे है, तो इस आवेश को यहाँ से यहाँ लेके आना है, तो बैटरी क्या करेगी, कार्य करनी पड़ेगी, बैटरी के द्वारा कार्य करना पड़ेगा, तो वो कैसा होगा, धनात्मक। ठीक है बच्चों, तो बर्डन बाय पॉजिटिव कब होगा, जब तो प्लस माइनस V, ये 0 वोल्ट, ये V वोल्ट और आवेश यदि ऐसे हो, ठीक है। तो बर्डन बाय बैटरी W बराबर कितना जाएगा, तो बर्डन बाय बैटरी देखो बच्चों, मैं आपसे बोल देता हूँ, आवेश को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, Q बराबर CV अपन जानते हैं, तो यहाँ पे आवेश है Q, ठीक है। अब इस आवेश पे कितना बर्डन हुआ, तो W बराबर QV, ठीक है, W बराबर क्या है, QV। और ये बच्चों QV होता है ना, बर्डन W बराबर QV, नहीं जानते आप, V बराबर QV नहीं जानते, अरे V बराबर QV, सॉरी W बराबर QV, ये फॉर्मूला नहीं सुना आपने, सुना होगा ना। विभव क्या होता है, विभव W अपॉन Q, एकांक धनावेश को अनंत से किसी क्षेत्र में लाने, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। तो W बराबर QV या V बराबर W है, ठीक है बेटू। तो बर्डन बाय बैटरी, तो बैटरी के द्वारा कार्य कितना होगा, QV, Q कितना है, CV, और पोटेंशियल कितना है, V, तो ये हो जाएगा CV स्क्वायर, कैसा, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ये आवेश लो पोटेंशियल रखा है, इसको अपन हाई पे लेके आ रहे हैं, तो बैटरी ने कार्य किया। लेकिन मान लो आपके पास ये हो, ऐसे जा रहा हूं, जब आवेश यहाँ पे है CV, यानी Q बराबर CV होता है, कैपेसिटेंस दे रखा हो, V दे रखा हो, तो Q बराबर CV। अब आवेश हायर पोटेंशियल लगा है और कहां पे जा रहा है, लोअर पोटेंशियल पे, तो बैटरी थोड़ी कार्य करनी पड़ेगी, बैटरी कार्य थोड़ी करेगी, वो तो अपना आप ये कर लेगा। हायर पोटेंशियल लगा है, लो पे जा रहा है, तो आवेश फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये तो ऑटोमेटिक ये खुद ही कार्य करेगा, बैटरी को कार्य करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्डन बाय बैटरी होगा, बर्डन बाय बैटरी हो जाएगा माइनस के CV स्क्वायर, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा नेगेटिव का मतलब बैटरी ने एनर्जी को स्टोर किया, ठीक है। तो ये इस समय बैटरी एनर्जी को स्टोर करेगी और इस समय बैटरी एनर्जी को लूज करेगी, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटू, कॉन्सेप्ट समझ आ गया। चलो अब अपन बात कर लेते हैं क्या, कि पहला प्लेट कैपेसिटर का सिंबल क्या होता है, ठीक है, और इसमें कैसे अपन कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और कैसे अपन इसको डिस्चार्ज करते हैं। तो उससे पहले कुछ बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ बेटू, सिंपल से 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे गिरा, ये आपके पास ऐसे आपको प्लेट कैपेसिटर बना के दे दिया, इनके बीच की सेपरेशन दूरी आपको B दे दी, ठीक है,
और इस प्लेट का ये आपको लेंथ दे दिया a और ब्रेथ दे दिया c। ठीक है बच्चों, आपसे बोला गया है बताओ इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, a एप्सिलॉन नॉट बाय d, ये जानते थे। d क्या होता है, सेपरेशन दूरी, प्लेटों के मध्य की सेपरेशन दूरी। अब क्या है b, एरिया a क्या होता है, प्लेट का एरिया कितना है a इंटू सी और एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर कितना है, सिंपल सा। ठीक है बच्चों, ठीक है टू। ऐसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2। आपके पास रिंग है, 2 रिंग है इस प्रकार रखी हुई है। ठीक है, इनके बीच की सेपरेशन दूरी मैंने मान ली d और रेडियस मान ली पाई। बोलो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इसका कैपेसिटेंस C बराबर ए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डिस्क का रिंग नहीं है डिस्क है। ठीक है, डिस्क है तो कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन सेपरेशन दूरी कितनी है d। तो ये जाएगा इसका कैपेसिटेंस। समझ में आया बच्चों, आपको कैपेसिटेंस निकालना आना चाहिए ऐसे पैरेलल वाला। जो नहीं पैरेलल प्लेट ही हो, कुछ भी शेप बना सकता है वो, आपको बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 2 पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, 2 पैरेलल होना चाहिए। चलो बच्चों समझ में आ गया, कुछ दिक्कत है क्या। तो बेसिक से क्वेश्चन थे जो मेरे याद आ गए तो मैंने आपको करा दिए। चलो लिंक डाउनलोडिंग, सूरज हुआ मध्यम, चांद ढलने लगा, आसमान यूं पिघलने लगा, मैं ठहरा जहां जमी चलने लगी, सरमा के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को भर दो। ठीक है बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल जो होगा वो अपन केवल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 समान डंडे। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे कुछ लगाना है नहीं मैं बता दूं। तो ये इसका क्या हो गया, सर्किट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, तो किसी सर्किट में आपको ऐसे दे रखा है और आपको इसका सी दे रहा, सी क्या है, इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ऐसे आपको दिया होगा या ऐसे सर्किट में अपन इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है बेटू, ठीक है ओके। अब इसको अपन चार्ज करते कैसे हैं, तो देखो बच्चों बुक में 2 प्रकार के आपके सिंबल होते हैं। ठीक है, लेकिन आरबीएससी की बोर्ड में जो है, जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी के साथ, तो आरबीएससी की बुक ने इस कैपेसिटर को ऐसे कनेक्ट कर रखा है बैटरी के साथ। ऐसे। ठीक है बच्चों, तो जब आरबीएससी ने आपके जो कैपेसिटेंस है उसको बैटरी के साथ इस प्रकार के कनेक्शन दिया हुआ है। बच्चों ये क्वेश्चन ये ऐसा गलत होगा, लेकिन आरबीएससी ने एक लाइन बोल दी कि ये सिंबल उसने कब यूज में लिया है, पूरी किताब में जो सिंबल ऐसे बनाया है वो कब यूज में लिया है, वो अभी आप 2 मिनट रुको, थोड़ा सा संयम रखो, संयम का फल मीठा होता है। ठीक है बच्चों, चलो और एक सिंबल अपन बनाएंगे। ठीक है, तो एक सिंबल जो अपन बनाएंगे वही बनाएंगे ये, V R और C। ठीक है बच्चों, एक सिंबल मैंने बनाया ऐसे। बच्चों रियलिटी में यदि आपको कोई भी, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने गए, ठीक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गए, आप गए लैब में, आपको एक कैपेसिटर दे दिया और आपके प्रोफेसर ने बोला कि इसको बैटरी से कनेक्ट करो। बच्चों आपने उस पर बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कैलकुलेशन सीधा कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट आप इस प्रकार सिंबल में नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे, क्योंकि बच्चों आप जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जिस बैटरी से आप कनेक्ट करोगे उसका खुद का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो बच्चे जो 12वीं पास आउट कर चुके हैं वो तो जानते हैं आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो होता है। दूसरी चीज आपने लैब में देखा होगा, जब आप एक कैपेसिटर को वायर के थ्रू कनेक्ट करते हो बैटरी से, तो उस वायर का खुद का भी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ कैपेसिटर
विथ बैटरी प्रतिरोध के साथ, ठीक है। सो देव है द सिंबल ऑफ, तो ठीक है बिटू। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे, आर से कनेक्ट करेंगे, यानी आर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप प्रोफेसर को दिखाओगे, रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे, कनेक्शन दिखाओगे, तो उस कनेक्शन में प्रतिरोध भी होना चाहिए। अब ये प्रतिरोध बैटरी का हो सकता है, तार का हो सकता है, और भी कुछ, लेकिन कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। इसका मतलब तो क्या है, इसका मतलब ये है, देखो मैं प्रोफेसर की बात कर रहा हूँ, अभी बोर्ड की बात नहीं कर रहा। बोर्ड ने तो एक लाइन देखी फिर ये बोला है, तो वो लाइन का ही तो मतलब है, वो लाइन अभी नहीं बताऊंगा मैं। मान लो आपने जैसे 13 में गए, आप बीटेक में गए, एडमिशन हो गए, फर्स्ट ईयर आपका, आपके सर आपको लैब में ले गए, प्रोफेसर ने आपको बोला कैपेसिटर दे दिया, बैटरी दे दिया, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओ। सर्किट डायग्राम आपको बनाना है, परिपथ चित्र बनाओ। तो कई बच्चों ने परिपथ चित्र ये बनाया, कईयों ने ये बनाया। जिन बच्चों ने ये बनाया तो प्रोफेसर क्या समझेगा, प्रोफेसर समझेगा अच्छा इस वाले परिपथ का कोई प्रतिरोध ही नहीं है, यानी इस वोल्टेज बैटरी का कोई प्रतिरोध ही नहीं है, कनेक्टिंग वायर का कोई प्रतिरोध ही नहीं है, ठीक है। तो वो गलत साबित कर देगा इसको, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं होगी, ठीक है बच्चों। हमेशा सिचुएशन ये होगी, रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। और विदाउट कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस वी आर नॉट बी इजिली चार्जिंग। यदि आपने बैटरी को सीधा ही कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ बेटू, तो कैपेसिटर दुशुम, कैपेसिटर क्या जाएगा, दुशुम हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस भी होता है उसको, समझ आया बच्चों। फिर आप बोलोगे सर तो हमने तो पूरा यही पढ़ा है, हमने तो पूरा यही पढ़ा है, बिल्कुल हम भी आपको यही पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपकी स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है। हम आपकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वहां से। तो देखो आपने परिपथ चित्र बनाए हैं, प्रतिरोध दिखा दिया R, कैपेसिटेंस दिखा दिया C, और ये कैसा कैपेसिटर है, अनचार्ज, अभी कुछ भी चार्ज नहीं है, ठीक है, मार्केट से नया नया लेके आया है। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया किसके साथ, बैटरी के साथ, और यहां ले लिया मैंने एक स्विच, ये स्विच ले लिया। अब बच्चों जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, इस स्विच को ऑन किया, तो समय स्टार्ट हो गया t बराबर 0 सेकंड से, ठीक है बच्चों। t बराबर 0 सेकंड से जैसे मैंने इसको ऑन किया, तो यहाँ पे वोल्टेज देखो, यहाँ नेगेटिव है ना, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज 0 मान लिया, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद कनेक्टिंग वायर, बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, सिंपल एक कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस अपन क्या मानते हैं, 0 वोल्ट। कितना मानते हैं, 0 वोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 0। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है बच्चों। कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 क्यों मानते हैं, क्योंकि अपन इसका जो प्रतिरोध होता है ना कनेक्टिंग वायर का, वो बहुत 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 छोटा मानते हैं, 0.000, तो इसलिए ना। तो कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 0, ठीक है। इसी प्रकार ये भी कनेक्टिंग वायर है बच्चों, ठीक है। तो कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, तो इस पॉइंट पे भी है, तो इस पॉइंट पे भी क्या होना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस करेंगे 0 हो जाएगा। चलो बच्चों इनिशियली मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इनिशियली कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, कैपेसिटर के पास कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है। जब कैपेसिटर के पास कोई भी आवेश नहीं है, समय शून्य पे है, तो बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। अरे बच्चों एक कैपेसिटर मैंने आपको दे दिया और सर्किट से कनेक्ट किया t बराबर 0 पे, और मैंने बोला ये तो फ्रेश है, अनचार्ज है, ठीक है, कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। भाई आवेश नहीं है तो E नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट B कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि V बराबर ED लिखते हैं अपन, तो E0, क्योंकि Q0 तो E0 तो V0, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना जाएगा, 0। सो ये 0 जाएगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे मिला 0, तो 0 0 करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 0। तो समय शून्य पे
ठीक है। तो समय शून्य पे जब अपन बैटरी से कनेक्ट करते हैं अनचार्ज कैपेसिटर को, तो उसके अक्रॉस आवेश 0 होता है। तो जो बैटरी में जो होगा, बैटरी से जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो पूरा की पूरा बैटरी का वोल्टेज जो बैटरी का होगा वो कहां पे गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस गया। कहां पे गया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। इसलिए बच्चों यदि मान लो रेजिस्टेंस नहीं होता और आप सीधा ही कनेक्ट करते तो प्रोफेसर आपको बोलता कि ये शॉर्ट सर्किट हो जाता, ये दोनों ब्रह्म बिट हो जाते। यानी आप एक इस प्रकार कर रहे हो कि दो तार लिया आपने, दो तारों को प्लग में लगाए और उसके बाकी के दो तारों को आप ऐसे टच कर रहे हो। तो जैसे ही आपने टच करा तो क्या हुआ, स्पार्क, बूम, ऐसे स्पार्क हो जाएगा। तो वो स्पार्क वाली कंडीशन हो जाती यदि ये प्रतिरोध नहीं होता। तो इसलिए आपको परिपथ चित्र में ऐसा नहीं बनाना। ऐसा बनाने के लिए कुछ लिखना पड़ेगा, अब लिखेंगे वो भी बाद में सीखेंगे। तो इस समय बच्चों बोलो करंट कितनी हो जाएगी, तो सर्किट में जो t बराबर 0 सेकंड पर परिपथ में धारा कितनी होगी मेरे बेटू, I बराबर केवल प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, ओम नियम लगा देंगे। तो V भाई यहाँ V यहाँ G हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V, प्रतिरोध कितना है R, तो I बराबर V/R। तो समय शून्य पे परिपथ में धारा हुई V/R। चलो बच्चों अब समय बढ़ेगा, क्या होगा बच्चों, समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। समय जब अपनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा तो अब क्या सिचुएशन होगी देखो। तो देखो बच्चों अब यही प्रतिरोध R था और यहाँ कैपेसिटर C है और अपन ने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया और समय आगे बढ़ गया उस समय t पर, तो t सेकंड पर, ठीक है। तो अपन ने क्या माना बच्चों, t सेकंड पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आवेश है, यहाँ पे आवेश हो गया Q और यहाँ पे आवेश हो गया -Q, ठीक है। यानी कुछ समय बाद क्या होगा बच्चों, जैसे अपन समय को आगे बढ़ाएंगे तो करंट अब चलने लगे ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखो ऐसे करंट चलने लगे। बच्चे का अब ये मानना होगा कि गुरुजी ये तो ओपन सर्किट है, तो करंट कैसे बहेगी परिपथ में, है ऐसा कह रहे हो क्या। यदि आप ऐसे कह रहे हो तो इसका मतलब आपने अभी तक कुछ समझे नहीं। देखो बच्चों परिपथ में t बराबर 0 पे कैपेसिटर भले ही ऐसा हो, लेकिन इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस में यूज में लूं तो ये एज ए शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है समय शून्य पे, क्योंकि पोटेंशियल यदि 0 है, किसी भी सर्किट, किसी भी एलिमेंट का, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का, यदि मान लो ये प्रतिरोध है और मैंने बोल दिया इस प्रतिरोध का पोटेंशियल 0 है, तो इसका मतलब आप क्या मानोगे कि ये प्रतिरोध तो है, इस समय कनेक्टेड भी है, लेकिन ये ट्रीट कैसे हो रहा है, ये ट्रीट हो रहा है शॉर्ट सर्किट की तरह। ये ट्रीट कैसे हो रहा है, शॉर्ट सर्किट की तरह। और यदि I 0 है, मान लो कोई प्रतिरोध है और इसमें I 0 है, तो इसका मतलब प्रतिरोध तो है लेकिन ये ट्रीट हो रहा है किसी तरह ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट यानी वहां पे परिपथ कैसा है, खुला परिपथ। तो इस चीज को आप ध्यान से समझना, ठीक है। तो यदि कई बच्चों का डाउट आ रहा हो इस मन में कि गुरुजी इस परिपथ में धारा तो बह नहीं सकती, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो कैपेसिटर क्या है, यहाँ पे तो कैपेसिटर ऐसे है तो परिपथ पूरा ही नहीं है, तो धारा यहाँ आके यही बच जाएगी, यहाँ पे जाएगी नहीं। तो आप क्या मानोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों कि ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंट है, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिकली बात करूंगा तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल 0, इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर कर रहा है, ठीक है। धारा इसमें से जाएगी। लेकिन कुछ समय बाद जब अपन देखेंगे तो कुछ समय बाद समय के साथ बैटरी क्या करेगी, इसको आवेशित करेगी, यानी बैटरी ने यहां से आवेश निकाल के इसको दिया, सुना है बच्चों। तो बैटरी जो आवेश कर रही है, यानी बैटरी ने तो क्या करा, बैटरी ने यहां से आवेश खींचा ऐसे, ठीक है। तो बैटरी ने यहां से आवेश खींचा और ऐसे आवेश दिया, यहां आवेश आ गया, सुना है बच्चों। तो ऐसे परिपथ बना। अब देखो बच्चों ये तो है यहाँ पे 0 वोल्ट और यहाँ होगा V वोल्ट। अभी मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि एक बैटरी है जिसपे आवेश ऐसे आ रहा है, तो आवेश रखा है लो पोटेंशियल पे और आप कहां पे रहा है, हाई पोटेंशियल। तो बैटरी काम कर रही है, तो बैटरी काम कर रही है, ठीक है बेटू, समझ आ गया, कोई दिक्कत है क्या। तो अब बोलो
जब इसके बैटरी ने माइनस के क्यू आवेश निकाल के इधर दे दिया तो बैटरी ने कार्य किया, क्यू हो गया, और कैपेसिटेंस इसका है सी। ठीक है बच्चों, कैपेसिटेंस क्या है सी। तो अब आप बता सकते हो मेरे को कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, देखो अपन जानते हैं क्या, C बराबर क्यू बाई वी। ठीक है, अब क्यू अपन को मालूम है स्मॉल क्यू, कैपेसिटेंस सी दे रखा है, तो V बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन सी। तो V बराबर कितना हो जाएगा स्मॉल क्यू अपॉन सी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा V बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब बोलो ये जीरो, तो ये भी कितना हो जाएगा जीरो। लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल कितना है क्यू बाई सी, तो यहाँ पे कितना जाएगा पोटेंशियल क्यू बाई सी पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल क्यू बाई सी इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्यू बाई सी, इस पे जीरो, तो विभवांतर कितना जाएगा क्यू बाई सी, और जो कि पहले से क्यू बाई सी है। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल V था, तो यहाँ पे पोटेंशियल V कितना आएगा V। ठीक है, तो अब वो परिपथ में धारा जब हम निकालेंगे, परिपथ में धारा, तो अब बेटू इस परिपथ में धारा जो होगी तो वो क्या होगी, प्रतिरोध के उत्पन्न, प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। तो प्रतिरोध के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है, यहाँ पे V है, यहाँ पे Q बाई C है, तो डिफरेंस करेंगे कितना जाएगा V माइनस Q बाई C डिवाइडेड बाय, ठीक है, प्रतिरोध कितना है R, तो R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई परिपथ में धारा T बराबर, तो किसी टाइम T पे धारा समझाया बच्चों, तो T बराबर 0 पे धारा V बाई R थी, और किसी टाइम T पे धारा V माइनस के Q बाई C अपॉन R है। तो बेटू अब देखो समय के साथ धारा घटने लगी, पहले T बराबर 0 पे धारा मैक्सिमम थी, फिर उसके बाद धारा क्या हो गई घटने लग गई। देखो धारा घटने लग गई, अंधेरा भी होने लग गया। अंधेरा कायम रहेगा हो, तो ये समझ में आया बच्चों, तो धारा घटने लग गई। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कहां पे, T बराबर अनंत समय पे, अनंत समय पे, इसको और अच्छे से समझना। T बराबर अनंत समय, T बराबर अनंत समय का मतलब ये है कि जब ये कैपेसिटर है पूरा की पूरा चार्ज हो गया, पूरा की पूरा चार्ज का मतलब ये है, इसको मैं यहां से समझाना स्टार्ट करूंगा आपको। तो देखो तो देखो बच्चों, ये मैंने R बनाया, ये मैंने कैपेसिटर बनाया, और समय मैंने बहुत लॉन्ग टाइम तक मैंने क्या करा, इस बैटरी से कनेक्ट करा रहा। ठीक है, अब मैंने क्या किया बच्चों कि जितना वोल्टेज यहाँ पे था उतना वोल्टेज इसके अक्रॉस आया V। तो जब V आ गया तो ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इसके पास C है, तो आवेश कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज पूरा V हो गया, कैपेसिटेंस C है, तो आवेश कितना जाएगा CV। तो यहाँ पे CV, यहाँ पे माइनस CV। ठीक है बच्चों, तो आवेश पहले तो Q लिखा था, माइनस Q लिखा था, अब CV माइनस CV लिखूंगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना जाएगा V। ठीक है, V माइनस 0 तो V हो गया, फिर यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V है, तो V। अब बच्चों जब इस वाले सिरे पे पोटेंशियल V, इस वाले सिरे पे पोटेंशियल V, तो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर कितना है 0। तो बच्चों अभी मैंने बोला किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यदि अप्लायंस के मध्य वोल्टेज 0 है, तो इसका मतलब वो अप्लायंस फिजिकली तो कनेक्टेड है, लेकिन वो ट्रीट कैसे करेगा, वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। इसका मतलब इंफिनिटी समय है, और इंफिनिटी समय को अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी एक समान सिचुएशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है बच्चों, तो इस स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपके पास कैपेसिटर क्या जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और केवल क्या होगा आपके पास, कैपेसिटर लगा, ऐसे ट्रीट होगा कि कैपेसिटर कनेक्टेड है सर्किट में, बैटरी लग रही है प्लस माइनस V, और यहाँ पे जाएगा माइनस CV, यहाँ जाएगा प्लस CV, फुली चार्ज पूरा V होगा। समझ बच्चों? तो अब आपके पास जो एनसीईआरटी में जो सिंबल आपको दे रखा है, परिपथ जो बना के दे रखा है, ये परिपथ कैसा है? ये परिपथ है स्टेडी स्टेट वाला, कि जब आपका कैपेसिटर क्या हो, फुली चार्ज हो।
जब आपका कैपेसिटर क्या हो, फुली चार्ज हो, उस समय आप सर्किट में इस प्रकार का परिपथ बनाओगे। समझ आया बच्चों? वहां पे दिखाना पड़ेगा जितना V है उतना V यहाँ लगाओ, प्लस के सी भी लगाओ, माइनस सी भी लगाओ। आवेश है ना, यहाँ पे आवेश आता है तो कैपेसिटेंस सी दे रखा है, वोल्टेज अपन मालूम चला गया तो आवेश कितना हो जाएगा, CV प्लस के माइनस के CV। समझ बच्चों? तो ये कंडीशन कैसे होती है, स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है बच्चों, एक समान कंडीशन है ना बच्चों। अब देखो क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन t बराबर अनंत पे आता है। किस समय पे आता है, t बराबर अनंत, बहुत बहुत लॉन्ग टाइम। जैसे मैंने अब एक मार्केट से कैपेसिटर लाया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और 5 साल बाद देखूंगा तब जाके थोड़ा बहुत होगा, फिर 10 साल बाद देखूंगा उससे फिर बहुत चिन्ह था, फिर 20 साल बाद आगे देखूंगा फिर और, यानी फुली चार्ज तो वो कहाँ पे होता है, अनंत पर होता है, उससे पहले फुली चार्ज नहीं होता है। तो बच्चों, तो बेटू इस चीज को आप ध्यान से समझना। मैंने काइनेमैटिक्स में बताया था कि मैं आपको कैपेसिटर पढ़ाऊंगा, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन बताऊंगा कैसे उसमें बनेगी। ठीक है, तो वो समय अब आ गया, यानी t बराबर अनंत समय। अब अनंत तो कुछ होता नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि लगभग यानी फुली चार्ज 100% हो रहा है तो 95% की कंडीशन कब होती है, तो उसे अपन बोल देते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, तो वो बहुत कम समय में अचीव हो जाती है। समझ आया बच्चों? तो अपन तो क्या रखेंगे अभी तो कि t बराबर अनंत, बहुत बहुत अनंत समय पे जाके कैपेसिटर फुली चार्ज होता है, लेकिन इतना समय किसी को नहीं होता अपन को। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं कि हाँ 95% से लेके, और जैसे आप फोन को चार्ज कर रहे हो, जब आप फोन को चार्ज कर रहे हो तो आपकी बैटरी यदि मान लो आपने बोली मेरी बैटरी 95% चार्ज हो गई, तो फिर आप क्या बोलोगे, चल छोड़ा तो रहने दे, ठीक है 95% हो गए। फिर लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं तो 100% करूंगा, फिर आप समय आपने लगा कर रखा, फिर 3 घंटे बाद आए देखा तो 95.67% है, फिर आप 3 दिन बाद आए तो देखा 96% है, फिर आप 1 महीने बाद आया तो देखा 57% है, फिर आप 2 साल बाद आए तो देखा 98% है, आप 20 साल बाद आए तो देखा 98%। तो अब जैसे बहुत 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 लॉन्ग टाइम पे जाके तब आप 100% ले जाओ, तो अपन क्या करेंगे, अरे भाई इतना रहने दे, फिर 4% बोलते हैं, 5% अपन टॉलरेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? तो यानी 95% तो आपकी 5 मिनट में चार्ज हो गई बैटरी, लेकिन उसके बाद फिर आगे चार्ज होने के लिए बहुत समय चाहिए। ठीक है, अब मैं समय को अनंत ही कर दूं तो अनंत समय पे क्या होता है, इस प्रकार का सिचुएशन होता है। ये हो गया आपकी एनालिटिकल सिचुएशन। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो एनसीईआरटी में जो भी अपन को परिपथ ऐसे दिया हुआ है, उस परिपथ का मतलब आप क्या समझोगे कि ये बहुत लंबी फुली चार्ज है, और फुली चार्ज में अपन ऐसे इसको मानते हैं, प्रतिरोध को अपन क्या मान लेते हैं, हटा देते हैं, यानी शॉर्ट सर्किट मान लेते हैं। तो ये हो गया इसके 3 फिगर, मैंने मिटा दिया, 1 2 3 4 फिगर। ठीक है बेटू, बात समझ आ गई? चलो, कोई दिक्कत है क्या? ओके, ठीक है। और ये परिपथ में धारा करंट का इस प्रकार अपन को करना है। डेरिवेशन मैं भी इसको बाद में कराऊंगा, तो अभी अपन को ये समझना था, क्या समझना था कि प्रैक्टिकली अपन परिपथ कैसे बनाएंगे। बाद में किताब में इसको दे रखा है, तो एक लाइन देके रिप्रेजेंट कर रखा है, वो इसको किस प्रकार दे रखा है किताब में या शीट में, जिसमें भी आपको दिया होगा। चलो बच्चों, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अंधेरा थोड़ा ज्यादा हो गया, हो सकता है आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा हो। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।